नमस्कार दोस्तों। आज की किताब है आनंद मठ भाग 1, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। बहुत विस्तृत जंगल है। इस जंगल में अधिकांश वृक्ष शाल के हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के हैं, फुनगी फनगी पत्ती पत्ती से मिले हुए। वृक्षों की अनंत श्रेणी दूर तक चली गई है। घने झुरमुट के कारण आलोक प्रवेश का हरेक रास्ता बंद है। इस तरह पल्लवों का आनंद समुद्र कोस दर कोस सैकड़ों हजारों कोस में फैला हुआ है। वायु की झकझोर झांके से बह रही है। नीचे घना अंधेरा, मध्या के समय भी प्रकाश नहीं आता। भयानक दृश्य। उत्सव जंगल के भीतर मनुष्य प्रवेश तक नहीं कर सकते। केवल पत्ते की मर्म ध्वनि और पशु पक्षियों की आवाज के अतिरिक्त वहां और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। एक तो यह अति विस्तृत अगम्य अंधकारमय जंगल, उस पर रात्रि का समय। पतंग उस जंगल में रहते हैं, लेकिन कोई चूं तक नहीं बोलता है। शब्दमयी पृथ्वी की निस्तब्धता का अनुमान किया नहीं जा सकता है, लेकिन उस अनंत शून्य जंगल के सूची भेग अंधकार का अनुभव किया जा सकता है। सहसा इस रात के समय की भयानक निस्तब्धता को भेद कर ध्वनि आई। मेरा मनोरथ क्या सिद्ध ना होगा? इस तरह 3 बार वह निस्तब्ध अंधकार अलोडित हुआ। तुम्हारा क्या प्रण है? उत्तर मिला, मेरा प्रण ही जीवन सर्वस्व है। प्रतिशब्द हुआ, जीवन तो तुच्छ है, सब इसका त्याग कर सकते हैं। तब और क्या है और क्या होना चाहिए? उत्तर मिला, भक्ति। बंगाब्द सन 1176 के गर्मी के महीने में एक दिन पदचिन्ह नामक एक गांव में बड़ी भयानक गर्मी थी। गांव घरों से भरा हुआ था, लेकिन मनुष्य दिखाई नहीं देते थे। बाजार में कतार पर कतार दुकानें, विस्तृत बाजार में लंबी चौड़ी सड़कें, गलियों में सैकड़ों मिट्टी के पवित्र ग्रह, बीच बीच में ऊंची नीची अट्टालिकाएं थी। आज सब नीरव है। दुकानदार कहाँ भागे हुए हैं, कोई पता नहीं। बाजार का दिन है, लेकिन बाजार लगा नहीं है, शून्य है। भिक्षा का दिन है, लेकिन भिक्षुक बाहर दिखाई नहीं पड़ते। जुलाहे अपने करघे बंद कर घर में पड़े रो रहे हैं। व्यवसायी अपना रोजगार भूलकर बच्चों को गोद में लेकर विहल हैं। दाताओं ने दान बंद कर दिया है। अध्यापकों ने पाठशाला बंद कर दी है। शायद बच्चे भी सहसा पूर्वक रोते नहीं हैं। राजपथ पर भीड़ नहीं दिखाई देती। सरोवर पर शरणार्थियों की भीड़ नहीं है। गृह द्वार पर मनुष्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। वृक्षों पर पक्षी दिखाई नहीं पड़ते। चरने वाली गौओं के दर्शन मिलते नहीं हैं। केवल शमशान में शयार और कुत्ते हैं। एक बहुत बड़ी अट्टालिका है। उसकी ऊंची चाहर दीवारी और गगनचुंबी गुंबद दूर से दिखाई पड़ते हैं। वह अट्टालिका उस जंगल में शैल शिखर सी दिखाई पड़ती है। उसकी शोभा का क्या कहना है, लेकिन उसके दरवाजे बंद हैं। गृह मनुष्य समागम से शून्य है। वायु प्रवेश में भी असुविधा है। उस घर के अंदर दिन दोपहर के समय अंधेरा है। अंधकार में रात के समय एक कमरे में फूले हुए 2 पुष्पों की तरह एक दंपत्ति बैठे हुए चितागमन है। उनके सामने अकाल का भीषण रूप है। 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई, अतः 1175 में अकाल आ पड़ा। भारतवासियों पर संकट आया, लेकिन इस पर भी शासकों ने पैसा पैसा कौड़ी कौड़ी वसूल कर ली। दरिद्र जनता ने कौड़ी कौड़ी करके माल गुजारी अदा कर दिन में एक ही बार भोजन किया। 1175 बंगाब्द की बरसात में अच्छी वर्षा हुई। लोगों ने समझा कि शायद देवता प्रसन्न हुए। आनंद में फिर मठ मंदिरों में गाना बजाना शुरू हुआ। किसान की स्त्री ने अपने पति से चांदी के पाजेब के लिए फिर तकाजा शुरू किया, लेकिन अकस्मात अश्विन मास में फिर देवता विमुख हो गए। कार्तिक में एक बूंद भी बरसात ना हुई। खेतों में धान के पौधे सूखकर खंगड़ हो गई। जिसके 2-1 बीघे में धान हुआ भी तो राजा ने अपनी सेना के लिए उसे खरीद लिया। जनता भोजन पा न सकी। पहले एक संध्या को उपवास हुआ, फिर एक समय भी आधा पेट भोजन उन मिलने लगा। इसके बाद 2-2 संध्या उपवास होने लगा। चैत में जो कुछ फसल हुई वह किसी के एक ग्रास भर को भी ना हुई। लेकिन मालगुजारी के अफसर मोहम्मद रज्जा खान ने मन में सोचा कि यही समय है मेरे तपने का। एकदम उसने 10% मालगुजारी बढ़ा दी
बंगाल में घर घर कोहराम मच गया। पहले लोगों ने भीख मांगना शुरू किया, इसके बाद कौन भिक्षा देता है। उपवास शुरू हो गया। फिर जनता रोगाक्रांत होने लगी। गो बैल हल बेचे गए, बीज के लिए संचित अन्न खा गए, घर बार बेचा, खेती बाड़ी बेची। इसके बाद लोगों ने लड़कियां बेचना शुरू किया, फिर लड़के बेचे जाने लगे। इसके बाद गृह लक्ष्मियों का विक्रय प्रारंभ हुआ, लेकिन इसके बाद लड़की लड़के औरतें कौन खरीदता। बेचना सब चाहते थे, लेकिन खरीददार कोई नहीं। खाग के अभाव में लोग पेड़ों के पत्ते खाने लगे, घास खाना शुरू किया, नरम टहनियां खाने लगे। छोटी जाति की जनता और जंगली लोग कुत्ते बिल्ली चूहे खाने लगे। बहुतेरे लोग भागे, वे लोग विदेश में जाकर अनाहार से मरे। जो नहीं भागे वे अघाग खाकर उपवास और रोग से जर्ज हो मरने लगे। महेंद्र चले गए। कल्याणी अकेली बालिका को लिए प्राय जन शून्य स्थान में घर के अंदर अंधकार में पड़ी चारों तरफ देखती रही। उसके मन में भय का संचार हो रहा था। कहीं कोई नहीं, मनुष्य मात्र का कोई शब्द, केवल कुत्तों और श्यारों की आवाज सुनाई पड़ जाती है। सोचने लगी, क्यों उन्हें जाने दिया, न होता थोड़ी और भूख प्यास बर्दाश्त करती। फिर सोचा चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दूं, लेकिन एक भी दरवाजे में किवाड़ दिखाई ना दिया। इस तरह चारों तरफ देखते देखते सहसा उसे सामने के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। मनुष्य कीर्ति जैसा, कंकाल मात्र और कोयले की तरह काला, नग्न विकटाकार मनुष्य जैसा कोई आकर दरवाजे पर खड़ा था। कुछ देर बाद छाया ने मानो अपना एक हाथ उठाया और हाथों की लंबी सूखी उंगलियों से संकेत कर किसी को अपने पास बुलाया। कल्याणी का प्राण सूख गया। इसके बाद वैसी ही एक छाया और सूखी काली दीर्घकार नग्न पहली छाया के पास आकर खड़ी हो गई। इसके बाद ही एक और इस तरह कितने ही 50 आकर घर के अंदर प्रवेश करने लगे। वहां का एकांत शमशान की तरह भयंकर दिखाई देने लगा। वह सब प्रेत जैसी मूर्तियां कल्याणी और उसकी कन्या को घेर कर खड़ी हो गई। देखकर कल्याणी भय से मूर्छित हो गई। काले नरकंकालों जैसे पुरुष कल्याणी और उसकी कन्या को उठाकर बाहर निकले और बस्ती पार कर एक जंगल में घुस गए। कुछ देर बाद महेंद्र उस हांडिया में दूध लिए वहां आए। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। पहले कन्या का नाम और फिर स्त्री का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगे, लेकिन ना तो कोई उत्तर मिला और ना कुछ पता ही लगा। जिन वन में डाकू कल्याणी को लेकर घुसे, वह वन बड़ा ही मनोहर था। यहाँ रोशनी नहीं की शोभा दिखाई दे, ऐसी आंखें भी नहीं कि दरिद्र के हृदय के सौंदर्य की तरह उस वन का सौंदर्य भी देख सके। देश में आहार द्रव्य रहे या न रहे, देश में आहार द्रव्य रहे या न रहे, वन में फूल है। फूलों की सुगंध से मानो उस अंधकार में प्रकाश हो रहा है। बीच की साफ सुकोमल और पुष्पावृत जमीन पर डाकुओं ने कल्याणी और उसकी कन्या को उतारा और सब उन्हें घेर कर बैठ गए। इसके बाद उन सब में यह बहस चली कि इन लोगों का क्या किया जाए। कल्याणी के जो कुछ कहने थे उन्हें डाकुओं ने पहले ही हस्तगत कर लिया। एक दल उसके हिस्से बखरे में व्यस्त हो गया। गहनों के बट जाने पर एक डाकू ने कहा, हम लोग सोना चांदी लेकर क्या करेंगे, एक गहना लेकर कोई मुझे भोजन दे, भूख से प्राण जाते हैं। आज सवेरे केवल पत्ते खाए हैं। एक के कहने पर सभी इसी तरह हल्ला मचाने लगे। भारत दो, हम भूख से मर रहे हैं, सोना चांदी नहीं चाहते। दलपति उन्हें शांत करने लगा, लेकिन कौन सुनता है। क्रमशः ऊंचे स्वर में बातें शुरू हुई, फिर गाली गलौज शुरू हुई। मारपीट की भी तैयारी होने लगी। जिसे जिसे हिस्से में गहने मिले थे वे लोग अपने अपने हिस्से के गहने खींच खींच कर दलपति के शरीर पर मारने लगे। दलपति ने भी एक दो को मारा। इस पर सब मिलकर आक्रमण कर दलपति पर आघात करने लगे। दलपति अनाहार से कमजोर और अधमरा तो आप ही था। 2-4 आधार में ही गिरकर मर गया। उन भूखे पीड़ित उत्तेजित और दया शून्य डाकुओं में से एक ने कहा, सयार का मांस खा चुके हैं, भूख से प्राण जा रहे हैं, आओ भाई आज इसी साले को खा ले। इस पर सबने मिलकर जय काली कहकर जय घोष किया। जय काली,
आज नर मांस खाएंगे। यह कहकर वह सब नर कंकाल रूपधारी खिलखिलाकर हंस पड़े और तालियां बजाते हुए नाचने लगी। एक दलपति के शरीर को भूनने के लिए आग जलाने का इंतजाम करने लगा। लता डालियां और पत्ते संग्रह कर उसमें चकमक पत्थर द्वारा आग पैदा कर उसे धधकाया। धधक कर आग जल उठी। आग की लपट के पास के आम, खजूर, पनस, नींबू आदि के वृक्षों के कोमल हरे पत्ते चमकने लगे। कहीं पत्ते जलने लगे, कहीं घास पर रोशनी से हरियाली हुई, तो कहीं अंधेरा और गाढ़ा हो गया। आग जल जाने पर कुछ लोग दलपति के कंकाल को आग में फेंकने के लिए घसीट कर लाने लगे। इसी समय एक बोल उठा, ठहरो ठहरो, अगर यह मांस ही खाकर आज भूख मिटानी है तो इस सूखे नर कंकाल को ना भूनकर आओ इस कोमल लकड़ी को ही भूनकर खाया जाए। एक बोला, जो हो भैया, एक को भूनो, हम तो भूख से मर रहे हैं। इस पर सबने लोलूप दृष्टि से उधर देखा जिधर अपनी कन्या को लिए हुए कल्याणी पड़ी थी। उस सब ने देखा कि वह स्थान सूना था, न कन्या थी और न माता ही। डाकुओं के आपसी विवाद और मारपीट के समय सुयोग पाकर कल्याणी गोद में बच्ची को चिपकाए वन के भीतर भाग गई। शिकार को भागा देखकर वह प्रेत दल मार मार करता हुआ चारों तरफ उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। अवस्था विशेष में मनुष्य पशु मात्र रह जाता है। रोग को भी अवसर मिला। ज्वर, हैजा छाए, चेचक फैल पड़ा। विशेषता चेचक का बड़ा प्रसार हुआ। घर घर लोग महामारी से मरने लगे। कौन किसे जल देता है, कौन किसे छूता, कोई किसी की चिकित्सा नहीं करता, कोई किसी को नहीं देखता था। मर जाने पर शव कोई उठाकर फेंकता नहीं था। अति रमणीय गृह स्थान आप ही सड़कर बदबू करने लगे। जिस घर में एक बार चेचक हुआ, रोगी को छोड़कर घर वाले भाग गए। महेंद्र सिंह पद चिन्ह के बड़े धनी व्यक्ति हैं, लेकिन आज धनी गरीब सब बराबर हैं। इस दुखपूर्ण अकाल के समय रोगी होकर उसके आत्मीय स्वजन, दासी दास सभी चले गए हैं। कोई मर गया, कोई भाग गया। उस वृहित परिवार में उनकी स्त्री, वे और गोद में एक शिशु कन्या मात्र रह गई। इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। उनकी भार्या कल्याणी ने चिंता छोड़कर गौशाला में जाकर गाय दूही। इसके बाद दूध गर्म कर कन्या को पिलाया और गऊ को घास खाने के लिए डाल दिया। वह लौटकर जब आई तो महेंद्र ने कहा, इस तरह कितने दिन चलेगा? कल्याणी बोली, ज्यादा दिन नहीं, जितने दिन चले, जितने दिन मैं चला पाती हूँ, चला रही हूँ। इसके बाद तुम लड़की को लेकर शहर चले जाना। महेंद्र, अगर शहर ही चलना है तो तुम्हें ही इतनी तकलीफ क्यों दी जाए? चलो ना, अभी चले। इसके बाद दोनों अनेक तर्क वितर्क हुए। कल्याणी, शहर जाने से क्या विशेष उपकार होगा? महेंद्र, वह स्थान भी शायद ऐसे ही जनशून्य प्राण रक्षा के उपाय से रहित है। कल्याणी, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ता जाने से प्राण रक्षा हो सकेगी। इस स्थान से तो त्याग देना हर तरह से उचित है। महेंद्र ने कहा, यह घर बहुत दिनों से वंशानुक्रम से संचित धन से परिपूर्ण है। इन्हें तो चोर लूट ले जाएंगे। कल्याणी, यदि वह लोग लूटने के लिए आए तो